हमारे सब कॉन्शियस में उसकी क्या होती है, वायरिंग। वायरिंग होगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज प्रेजेंट में रह के आपका पास्ट आपका फ्यूचर आप सेम टाइम पे जान सके दिस पॉसिबल नहीं है। वो बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ता है क्योंकि उसमें बहुत मेहनत, बहुत मेडिटेशन, बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है। आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलते खोलते मतलब मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि अगर डेस्टिनी ने आकाशिक रिकॉर्ड, वैसे तो हर किसी का खुलता ही नहीं है, लेकिन अगर खुल भी गया है ठीक है तो उसकी जिंदगी में 360 का चेंज आना ही आना है, ये फॉर श्योर है। तो मैडम इस बार वीडियो में क्या दिखाने वाले हैं? आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में पता है आपको? आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? जी, जैसे मुझे तो आपने बताया, लेकिन कई सारे हमारे व्यूवर्स हैं, उनको इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए ताकि वो भी अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से जो है निजात पा सके। हमारे 5 तत्व होते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तत्व होता है आकाश तत्व। अगर आकाश तत्व ना हो तो हमारे बाकी के तत्व जो है वर्क नहीं करेंगे, जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये हमारे वर्क नहीं करेंगे ठीक से, क्योंकि अगर आकाश तत्व हमें थाम के न रखे। पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, अगर आकाश तत्व पृथ्वी को थाम के न रखे, ऐसा लगता है कि पृथ्वी हम स्टेबल कैसे, ये टेबल स्टेबल है, मैं स्टेबल ये होके बैठी हूँ, पृथ्वी अगर घूम रही है तो हम स्टेबल कैसे हैं? तो आकाश तत्व ने कहीं ना कहीं हमें थाम के रखा हुआ है। इसी तरह से आकाश तत्व में एक लाइब्रेरी होती है जिसे बोलते हैं आकाशिक लाइब्रेरी। पर वो लाइब्रेरी कहाँ होती है? वो लाइब्रेरी ऊपर कहीं आकाश में होती है? नहीं, हमारे हार्ट चक्र के पीछे होती है और काफी डीपर होती है। उसको खोलने के कुछ मेथड होते हैं, पर उस लाइब्रेरी में होता क्या है? उसमें लाइब्रेरी में होता है जब हमारी सोल ने बिंदु के रूप में प्रकाशवान हुई थी, बिंदु के रूप में जब वो प्रकाशवान, सोल हमेशा प्रकाशवान होती है, तो बिंदु के रूप में जब भी वो प्रकाशवान हुई थी तब वो कभी पत्थर भी बनी होगी, कभी नदी बनी होगी, कभी अग्नि का रूप लिया होगा, क्योंकि उसने तत्व तो ग्रहण करे ही होंगे ना। जब वो पत्थर रही होगी, कभी ना कभी उसका विचार आया होगा कि मैं एक छोटा सा पत्थर हूँ तो मैं शिला का रूप ले लूं, मैं अग्नि हूँ तो मैं ज्वाला का रूप ले लूं, है ना। तो इस तरह से तत्व का वो लेते 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 बहुत पूरी जर्नी को करते 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 मानव शरीर में वो आई। कहते हैं ना 84 लाख योनियां आप भुगतते हैं, उसके बाद में मानव शरीर का आपको मिलता है। क्यों? इसलिए क्योंकि आपने वो सब चीजों को सीखना होता है, वो सब प्रोसेस को जानना होता है जो मानव जीवन को पाने के लिए आपके अंदर वो जिसे तत्व चाहिए। उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये बता देती हूँ, एवरीथिंग हैज ए पैटर्न। जब हम घर में लाइट्स लगवाते हैं तो वायरिंग करवाते हैं। कुछ भी अगर हमें नया सीखना है, कुछ भी जानना है, तो हमारे माइंड में भी उसकी वायरिंग होती है, हमारे कॉन्शियस में, हमारे सब कॉन्शियस में उसकी क्या होती है, वायरिंग। वायरिंग होगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ पाएंगे। कहते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये चीज नहीं समझ में आ रही, फिर बस की नहीं है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स उसके अंदर वायरिंग नहीं हुई ना, वो वाली वायरिंग नहीं हो पाई वो वाली चीज की। तो आकाशिक रिकॉर्ड जो है, जो हमारे जीवन में ऑलरेडी मतलब जो हमारी सोल की यात्रा में घटित हो चुका है, प्रेजेंट में रह के आपका पास्ट आपका फ्यूचर आप सेम टाइम पे जान सके, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड। ठीक है, आकाशिक रिकॉर्ड्स को हम 2-3 तरीके से जान सकते हैं। एक तो खुद मेडिटेशन में जाएं, अपना देखें कि हम किस जन्म में क्या थे, कैसे थे। एक लेकिन क्लाइंट के लिए अगर वो पॉसिबल नहीं है, वो बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ता है क्योंकि उसमें बहुत मेहनत, बहुत मेडिटेशन, बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है। लेकिन क्लाइंट के लिए फ्रेंडली करने के लिए कार्ड्स आते हैं, टारो कार्ड, आकाशिक के ही कार्ड्स होते हैं। तो आकाशिक के कार्ड्स में ही हम देख सकते हैं कि सोल की जर्नी कहाँ चल रही है, वो वहाँ पे स्टक है, अब उसको कौन से एंजल्स मिलेंगे, उनके थ्रू कौन सी ब्लेसिंग्स उनके साथ में अटैच होंगी। अपने आप ही कार्ड्स गाइड करते चले जाते हैं और आपको उनसे रिलेटेड ब्लेसिंग्स मिलती चली जाती है और आपके रास्ते खुलते चले जाते हैं। मेरा एक्सपीरियंस 27 इयर्स का है। अच्छा, 27 इयर्स का? हाँ, 27 इयर्स का है। और 27 इयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत मतलब ये सोचो हजारों लोगों के आकाशिक रिकॉर्ड्स खोल दिए। आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलते खोलते मतलब मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि अगर डेस्टिनी ने आकाशिक रिकॉर्ड, वैसे तो हर किसी का खुलता ही नहीं है, लेकिन अगर खुल भी गया है ठीक है तो उसकी जिंदगी में 360 का चेंज आना ही आना है, ये फॉर श्योर है।
क्योंकि आकाश यानी कि यूनिवर्स खुद आपको सपोर्ट कर रही है, एंजल्स आपको खुद सपोर्ट कर रही है, डिवाइन एनर्जीज खुद आपको ब्लेस कर रही है, तभी आपके कार्ड्स खुल रहे हैं, अदरवाइज वो खुल ही नहीं पाएंगे आकाशीय रिकॉर्ड से। और कोई सवाल है तो पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है मेन मीनिंग इसका आकाशीय रिकॉर्ड्स का। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, लार्जर देन लाइफ। अच्छा, इसकी कोई सीमा ही नहीं है हमारा ना ना ना, सीमा कुछ भी नहीं है, बट छोटा सा आपके व्यूवर्स को समझाने के लिए। जी जी। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों, मैडम ने 27 ईयर का एक्सपीरियंस है, उसमें से कुछ हमारे साथ शेयर किया आकाशीय रिकॉर्ड्स के बारे में।